कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है। गोल्ड में फिलहाल बुलिश ही रहना है। भाई ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहां से प्राइस बाउंस लेने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स इज़ स्टिल बेरिश, वेरी मच बेरिश। मैं आप लोगों को काफ़ी वीक से एक बात बता रहा हूँ। लास्ट वीक भी मैंने एक जो वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, मैंने उसमें बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बेरिश है। आप देखें प्राइस ने काफ़ी ऊपर जाने की कोशिश की, बायर्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद सेलर्स ने उसको टेक ओवर कर लिया। क्यों? क्योंकि वीकली ट्रेंड बेरिश है, ठीक है? और इस वक्त जो हमें सेल मिल सकती है नेक्स्ट वीक, वो हमें मिल सकती है 98.052 से लेके 98.211 यूएस डॉलर। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से हमें ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। बट इशू क्या है? इशू ये है कि यार प्राइस का ये जो टारगेट था ना 97.632, वो पिछले वीक ने अचीव कर लिया है। सो सेल नेक्स्ट वीक की जो सेल है वो रिस्की भी हो सकती है, रिस्की भी हो सकती है। बट जब तक हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस मौजूद है, तब तक हम अपने डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो बुलिश कंसीडर नहीं कर सकते। प्राइस अब बुलिश तभी जाएगी जब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इनवैलिड होगा। तो सो फार यही कहा जा सकता है कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें किसी किस्म की फ़िलहाल कोई बुलिशनेस नहीं है। लास्ट वीक भी मैं सेलर ही था और इस वीक भी मैं सेलर ही हूँ। जब डॉलर इंडेक्स मेरा बुलिश है तो मैं यूरो यूएसडी में अगर जाऊँगा तो यूरो यूएसडी बुलिश है। और आप देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी जो है वो अपने वीकली टाइम फ्रेम से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जो इसके पास फेयर वैल्यू गैप था 1.16272 से लेके 1.16641 यूएस डॉलर, प्राइस वहाँ से बेहतरीन अंदाज से रिजेक्शन ले रही है। और इस वक्त जो करंट प्राइस का टारगेट दिखाई दे रहा है 1.18493 यूएस डॉलर है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही देखना है। जीबीपी यूएसडी को भी ये बहुत अच्छी क्लोजिंग की है प्राइस ने, लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छी क्लोजिंग की है। और अब जीबीपी यूएसडी भी शूट करता हुआ 1.37334 तक के लिए जा सकता है। आपको हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही देखना है। एयूडी यूएसडी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। एनजेडी यूएसडी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखें। प्राइस ने वीकली टाइम फ्रेम में 0.59293 स्विंग हाई के ऊपर जो क्लोजिंग की है, ये बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग है। नेक्स्ट टारगेट प्राइस का दिखाई दे रहा है 0.60763। बस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस को थोड़ी सी रिजेक्शन दे रहा है, इसने दी भी है, लेकिन नेक्स्ट वीक के एक्सपेंड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पॉसिबली प्राइस थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर चली जाए, या स्ट्रेट अवे उड़ती हुई ऊपर जा सकती है, बट ये स्ट्रांगली बुलिश है। यूएसडी सीएचएफ आप देख लें, ओवरऑल स्ट्रांगली बेरिश हमें दिखाई दे रहा है और कोई दो राय ही नहीं है। यानी ये जो नेक्स्ट वीक मंडे से जो 10 हमारे पास होगी, मंडे को कौन सा दिन होगा, 11 मई से जो हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही एक्साइटिंग वीक होने जा रहा है। क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन स्ट्रेट अवे सिंपल है, मतलब स्टूपिडली सिंपल है कि आपने किस पेयर में बाय करनी है, किस पेयर में सेल करनी है। तो ये जो डॉलर के पेयर्स हैं ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का जो टारगेट दिखाई दे रहा है, अपकमिंग टारगेट, वो है जनाब 0.76716। और आपको इसको हर डेली के और 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना है। यूएसडी जेपीवाई में मिक्स्ड सेंटीमेंट है, प्राइस को अपने प्रीवियस वीक को स्वीप नहीं करना चाहिए था। बट एज लॉन्ग एज दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप इज देयर 157.936 से लेके 158.553, प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाएगी, फिर हम वहाँ से सेल ही देखेंगे। बाय की तो फिलहाल हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि वीकली और डेली दोनों बाय सेल शो कर रहे हैं। यूएसडी कैड का भी मिक्स्ड सेंटीमेंट है। आप देखें बुल्स और बियर्स जो हैं वो इक्वली हावी हैं मार्केट के ऊपर, तो लिहाजा इसका भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन डॉलर की वजह से हमें इसको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से 1.37146 से लेके 1.37995 डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें इसको इस फेयर वैल्यू गैप से सेल ही
देखना है। नेचुरल गैस इज स्ट्रांगली बेरिश, नेक्स्ट वीक हम सेल देखेंगे, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। क्रूड ऑयल जो है मिक्स्ड सेंटीमेंट है, और ना बाय ना सेल, कुछ भी नहीं किया जा सकता फॉर द टाइम बिंग। आप रिलैक्स ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये जो प्राइस एक्शन है, यानी प्रीवियस वीक की कैंडल ने जो अपने से प्रीवियस वीक को स्वीप कर लिया है, तो आप अग्रेसिवली इसमें थोड़ी सी बाय देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका सेंटीमेंट मिक्स है, ना मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है ना सेलर्स के कंट्रोल में है। कोई वीक बाय चला जाता है तो अगला वीक सेल आ जाता है, कोई वीक सेल चला जाता है तो अगले 2 वीक बाय चले जाते हैं। तो मार्केट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन डे ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए आप अगर एक एग्रेसिव बाइंग सेटअप्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओवरऑल आप देख लें कि मिक्स्ड सेंटीमेंट है। यूएस 30 में भी फिलहाल हम बुलिश रहेंगे, और जो प्राइस का टारगेट है वो है जनाब 5052 टू 3.30 यूएस डॉलर। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करने की कोशिश करेंगे। नेस्डैक स्ट्रांगली बुलिश है, लेकिन एंट्री पॉइंट कोई नहीं है। कम अज कम डेली के फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आए तो बाय कीजिएगा। SPX 500 या S&P 500 इंडेक्स स्ट्रांगली बुलिश है, लेकिन मैं चाहता हूं प्राइस किसी कम अज कम डेली के टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में आए, फिर बाय कीजिएगा। टेस्ला टेस्ला भी स्ट्रांगली बुलिश है भाई। टेस्ला ने एक स्विंग हाई ब्रेक किया 409.28। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए तो आपको यकीनन याद होगा वो टाइम जब मैंने ये अर्ज़ किया था कि टेस्ला इस स्विंग हाई से वापस निकल जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 348.98। तो यकीनन आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए। अगर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो तकरीबन 6-7 वीक पुराना जाके एनालिसिस देख लें, जहाँ से मैंने एग्जैक्टली पिन पॉइंट किया था कि टेस्ला जो है वो रिवर्स हो सकता है। फिलहाल टेस्ला का जो टारगेट है 436.35 यूएस डॉलर हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें, स्ट्रांगली बुलिश है। मेटा, अच्छा जी, मेटा प्लेटफॉर्म जो है वो देखें, 3 हमें टाइम फ्रेम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि मेटा में सेल फाइंड करनी चाहिए, और वीकली में हमारे पास सेल सेंटीमेंट है भी, कोई बुलिश सेंटीमेंट नहीं है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से। अगर आप सेल कर सकते हैं तो 624.98 से 653.05 के दरमियान आप सेल ही देखेंगे, बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। एनवीडिया कॉरपोरेशन स्ट्रॉन्गली बुलिश, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। सिल्वर सिल्वर जो है वो हमारे पास इसका मंथली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, डेली भी बुलिश है, 4H भी बुलिश है। तो पहला टारगेट जो प्राइस का दिखाई दे रहा है वो 83.056, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही करेंगे। जब यहाँ प्राइस पहुंचेगी फिर हम देखेंगे डेली में और फोरेज में कि क्या प्राइस इसको स्वीप कर रही है या एकदम इसको रन करके इसको ब्रेक कर रही है। अगर प्राइस ने इस वीक की कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर दी तो नेक्स्ट वीक तक इस स्विंग हाई तक जाने से प्राइस को कोई नहीं रोक सकता। 96.415 418 फिर प्राइस दौड़ती हुई यहाँ पर चली जाएगी। इसके अलावा हम करते हैं क्रॉसिस की। क्रॉसिस से पहले मैं चला जाता हूँ जनाब गोल्ड की तरफ। गोल्ड गोल्ड क्या है जी, मंथली बुलिश, वीकली बेरिश, डेली बुलिश और 4H बुलिश। 4 में से 3 टाइम फ्रेम्स जो हैं वो बायर्स के कंट्रोल में हैं, सिर्फ वीकली जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में है अभी भी। और क्या हम ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में ज़ाहिर हम 3 टाइम फ्रेम्स के साथ ही जाएंगे और इसको बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में आपको पिछले चंद वीक से बता रहा हूँ कि ये बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। आज भी आप देखें कि अभी तक ये बेरिश ही है। अच्छा, अगर आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता, आप लोगों को एंट्री लेना नहीं आता, तो आप मेरी ये वेबसाइट जाकर विज़िट करें traderreaz.com, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पे जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं वो वहाँ पे आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल फ्री में शेयर करता हूँ। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या हमारे नेक्स्ट बैच में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तमाम मालूमात traderreaz.com वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। तो अब आपने क्या करना है भाई, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से प्राइस बाउंस लेने की कोशिश कर रही है। आपने हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करना है। फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आ सकती है। अगर आ गई तो ये
ये जो स्विंग हाई है 4660.42 वाला, ये प्राइस को डेफिनेटली पुश बैक करेगा। या अगर 4H टाइम फ्रेम में आपके पास कोई नया 4H का बाय का गैप बन जाता है तो आप वहां से भी इसको बाय देख सकते हैं। लेकिन गोल्ड में फिलहाल बुलिश ही रहना है। बीटीसी को एनालाइज करने से पहले हम यूरो जेपीवाई को देखते हैं। यूरो जेपीवाई मंथली, वीकली और 4H बुलिश है। सिर्फ डेली में वो बेरिश हुआ है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तक वीकली भी बुलिश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है वीकली बुलिश होने के बावजूद हमारे अगेंस्ट एक सेल का गैप बना गया है। अब जब तक ये सेल का गैप इनवैलिडेट नहीं होता, जब तक प्राइस इसको आराम से इनवैलिड नहीं करती, हम मजबूर हैं कि हम डेली के साथ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसमें पहली फुर्सत में सेल ही देखने की कोशिश करेंगे। आल्दो 3 टाइम फ्रेम्स एक तरफ हैं, तो अगर आप 3 टाइम फ्रेम्स की बात सुनना चाहेंगे तो फिर आप बिल्कुल बेखौफ होकर इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से जब आपको बाय मिलेगी तो प्राइस उतनी देर में वीकली के सेल के फेयर वैल्यू गैप में एंटर हो चुकी होगी। तो 4H फॉर द टाइम बीइंग बुलिश है, लेकिन उसका टारगेट 185.044 हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 4H बाय में कंटिन्यू सारी ज़िंदगी के लिए रहे। ठीक है, तो बड़ी एहतियात से आपको काम करना है। जीबीबी जेपीवाई में भी सेम सिनेरियो, डेली बेरिश है, बाकी तमाम टाइम फ्रेम बुलिश हैं। फिलहाल हमें इन 3 टाइम फ्रेम्स के साथ चलते हुए 4H के मुताबिक बाय ही देखनी चाहिए। CHF JPY 2 टाइम फ्रेम्स बुलिश और 2 बेरिश। जंग चल रही है, प्राइस एक्शन बेहतर नहीं है, ये वीक आपके लिए CHF JPY में बेहतर नहीं है। AUD JPY में भी बाय देखने की कोशिश करें हर डेली 4H के फेयर वैल्यू गैप से। NZD JPY में भी जंग चल रही है, ये पेयर भी आपके लिए नहीं है। कैट JPY जो है वो स्ट्रांगली बेरिश चल रहा है, तो कैट JPY में अगर आप सेल के सेटअप्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 113.842 यूएस डॉलर है। हर 4H और डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल ही देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप देखें कि 2 टाइम फ्रेम्स बेरिश हैं, 2 टाइम फ्रेम्स बुलिश हैं। तो आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? जब ऐसी सूरत हाल हो तो आपको हमेशा छोटे टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करना चाहिए डे ट्रेडिंग के लिए, और बड़े टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के लिए। तो अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको फिलहाल इसे हर 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। इसी तरह निफ्टी 50 को भी फिलहाल आप 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखेंगे। तो ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।